उसे पायल के बजने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उसे पायल की आवाज सुनाई देती है, उसके कदम जहां पर थे वहीं पर रुक जाते हैं। छन छन करती पायल की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। लेखक धीरे धीरे पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि नदी के अंदर एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी, जिसने अपने बदन पर काली साड़ी कुछ इस तरह लपेटी हुई थी। उसके बदन का हर अंग उभर कर दिख रहा था, जिसे देखकर किसी भी मर्द की काम वासना जागृत हो जाए। उसके रस से भरे होंठ थे, जिसे हर पुरुष चूमना चाहे। उसकी मादकता से भरी कमर थी, जिसे हर पुरुष छूना चाहे। लेखक उस स्त्री की सुंदरता देखकर ख्यालों की दुनिया में खो गया था, उन ख्यालों की दुनिया में जहां पर वो कहानी लिखता था। वो स्त्री प्यारी सी आवाज में कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो लेखक बाबू? लेखक हकलाते हुए कहता है, तुम मुझे जानती हो? स्त्री जवाब देती है, मैं इस दुनिया में सबको जानती भी हूँ और उन्हें पहचानती भी हूँ लेखक बाबू। लेखक अपने हाथ से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम यक्षिणी हो ना? वो स्त्री ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी मौत हूँ। लेखक बड़े प्यार से कहता है, अगर तुम मेरी मौत हो तो मैं इस मौत को गले लगाना चाहता हूँ। वो स्त्री लेखक की बात सुनकर हंसने लग जाती है और हंसते हुए ही कहती है, तुम लेखक नहीं, कोई पागल पुरुष लगते हो। लेखक जवाब देता है, हाँ, मैं पागल ही हूँ यक्षिणी। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, दिन रात मेरे ख्यालों में बस तुम ही आती हो। सच ही सुना था मैंने तुम्हारे बारे में। वो स्त्री तुरंत कहती है, क्या सुना था? लेखक कहता है, यही कि तुम्हारी खूबसूरती के देवता गण भी दीवाने हैं। अब जब तुम्हें देख रहा हूँ तो इस बात पर भी यकीन हो गया, संसार में तुमसे सुंदर कोई स्त्री नहीं यक्षिणी। लेखक की बात सुनकर वो स्त्री मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है। लेखक के सामने कोई और नहीं बल्कि साक्षात यक्षिणी खड़ी हुई थी, जिसका वो इतनी देर से इंतजार कर रहा था। यक्षिणी अपनी बाहें फैलाते हुए कहती है, तुम मुझे गले लगाना चाहते थे ना? आओ, लगा लो मुझे गले। मेरा मतलब अपनी मौत को। यक्षिणी के इतना कहते ही लेखक बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम जल्दी जल्दी यक्षिणी की तरफ बढ़ाने लग जाता है। पहली बार यक्षिणी अपने शिकार को आगाह करते हुए कहती है, तुम जानते हो ना, मुझे गले लगाते ही तुम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे और तुम्हें मेरे साथ संभोग। यक्षिणी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही लेखक कहता है, मुझे सब पता है यक्षिणी, और ये भी कि अगर तुमने अमावस्या की रात शिकार नहीं किया तो तुम कुरूप हो जाओगी और तुम्हारी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। पर मैं तुम्हें ना कमजोर पड़ते हुए देख सकता हूँ और ना ही कुरूप होते हुए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी ये सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती रहे। पहली बार यक्षिणी ने अपने किसी शिकार के मुंह से ऐसी बात सुनी थी, वरना आज तक उसका सामना जितने भी पुरुषों से हुआ था, वो पुरुष उसका बदन देखकर ही जंगली जानवरों की तरह उसे नोचने के लिए उस पर टूट पड़ते थे। पर यक्षिणी लेखक पर विश्वास नहीं कर सकती थी। वो देखना चाहती थी कि लेखक के अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। यक्षिणी लेखक को अपने वक्ष से सटा लेती है और अगले ही पल दोनों किश्नोई नदी के घाट पर निर्वस्त्र होकर काम क्रीड़ा करने में व्यस्त हो जाते हैं। यक्षिणी और लेखक दोनों ही एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। दोनों ही सुख की चरम सीमा पर थे, एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे जहां पर सिर्फ वही दोनों थे। यक्षिणी और लेखक दोनों कई घंटों से रति क्रिया कर रहे थे, पर अभी तक किसी की काम इच्छा ध्वस्त नहीं हुई थी। यक्षिणी ने ऐसा पुरुषत्व आज से पूर्व किसी पुरुष में नहीं देखा था। कुछ घंटे और बीत जाते हैं। यक्षिणी को थकान महसूस होने लग जाती है। वो संतुष्ट होने लग जाती है, पर लेखक के चेहरे पर थकान के दूर दूर तक कोई निशान नहीं थे। उसके शरीर में अभी भी उतनी ही फुर्ती थी जो रति क्रिया शुरू करने से पहले थी। यक्षिणी अपने बदन के ऊपर चढ़े लेखक को देखते हुए कहती है, ये तो वही पुरुष है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। इसका मतलब इसके दिल की आहुति देकर मैं अपने अभिशाप से मुक्ति पा सकती हूँ। लेखक का पूरा ध्यान यक्षिणी के चेहरे पर था। वो उसे संतुष्ट करने में लगा हुआ था। कुछ ही देर बाद वो घड़ी भी आ जाती है जिसका यक्षिणी इंतजार कर रही थी। लेखक यक्षिणी को पूरी तरह संतुष्ट कर देता है। यक्षिणी अपने दोनों हाथ लेखक की पीठ पर रखती है, उसे कसकर अपने वक्ष से सटाती है और अपने लंबे पैने नाखून बाहर निकाल लेती है। यक्षिणी लेखक की पीठ में अपने नाखून घुसाने ही वाली थी कि तभी उसे संभोग करते हुए लेखक की आंखों में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो रुक जाती है।
अगले ही पल उसके नाखून वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और वो लेखक को अपने बदन के ऊपर से हटा देती है। यक्षिणी उठकर बैठ जाती है। लेखक यक्षिणी से पूछता है, क्या हुआ यक्षिणी, तुम ऐसे उठ क्यों गई? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? यक्षिणी कुछ जवाब नहीं देती। लेखक आगे कहता है, मैंने तुम्हें संतुष्ट कर दिया है यक्षिणी। अब तुम मुझे मारकर अपने अभिशाप से मुक्ति पा सकती हो, अपने लोक वापस जा सकती हो। यक्षिणी हैरानी के साथ पूछती है, तुम्हें कैसे पता लेखक बाबू कि मैं तुम्हें मारकर अपने अभिशाप से मुक्ति पा सकती हूँ? लेखक अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, तुम मुझे मार दो यक्षिणी, मैं यहाँ तुम्हारे हाथों मरने ही तो आया हूँ। यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती लेखक बाबू। लेखक पूछता है, पर क्यों यक्षिणी? यक्षिणी बात को काटते हुए कहती है, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते लेखक बाबू। लेखक पलट कर कहता है, संसार में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो यक्षिणी। सारे सवाल के जवाब हमारे मन के अंदर ही हैं। बस हम उन सवालों के जवाब या तो ढूंढना नहीं चाहते या देना नहीं चाहते। यक्षिणी कहती है, आप एक कमाल के लेखक हैं लेखक बाबू, ये बात आपकी बातों में साफ झलकती है। यक्षिणी ने इतना कहा ही था कि तभी एक हवा का झोंका आता है और वो काली साड़ी जो घाट पर पड़ी हुई थी वो उड़ते हुए लेखक और यक्षिणी दोनों के बदन से कुछ इस तरह लिपटती है कि दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों के बदन साड़ी में गुथ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उन्हें एक दूसरे के करीब लाना चाहती थी। यक्षिणी और लेखक दोनों खामोश हो जाते हैं और खामोशी के साथ अंधेरी रात के साथ नदी के बहते हुए पानी को देखते हुए अपनी दुनिया में खो जाते हैं। उसी दुनिया में जहां पर अक्सर प्रेमी और प्रेमिकाएं खो जाते हैं, प्रेम की दुनिया में। यक्षिणी और लेखक बहती हुई नदी को देखते हुए उस एकांत को महसूस कर रहे थे जो उन्होंने आज से पहले कभी महसूस नहीं करा था। यक्षिणी धीरे से अपना सिर लेखक के कंधों पर रख देती है, जिस तरह कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के कंधों पर रखती है। लेखक खामोशी को तोड़ते हुए यक्षिणी से पूछता है, तुम्हें क्या अभिशाप मिला था यक्षिणी? यक्षिणी कहती है, आप क्या करेंगे मेरा अभिशाप जानकर लेखक बाबू? लेखक यक्षिणी के माथे को चूमते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे दर्द को भी अपना बनाना चाहता हूँ यक्षिणी। मुझे पता है तुम सदियों से अपने अंदर एक दर्द लेकर भटक रही हो। मैं वो दर्द जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा अभिशाप जानना चाहता हूँ यक्षिणी। यक्षिणी को लेखक की आंखों में वो प्यार, वो अपनापन नजर आने लग जाता है जो आज तक किसी पुरुष की आंखों में नहीं आया था। यक्षिणी लेखक को वो दास्तां सुनाने लग जाती है जो आज तक उसने किसी को नहीं सुनाई थी। यक्षिणी कहती है, मेरी कहानी शुरू हुई थी द्वापर युग के अंत में, जब भक्षानर पृथ्वीलोक पर मेरी साधना कर रहा था। यक्षिणी उस पल में चली जाती है जब भक्षानर यक्षिणी साधना कर रहा था। उस वक्त जब भक्षानर नग्नावस्था में पालकी मारकर निशाचरी रात्रि में किश्नोई नदी के पास बैठा हुआ था। वो कामेश्वरी यक्षिणी साधना कर रहा है क्योंकि उसकी एक मनोकामना थी जो सिर्फ कामेश्वरी यक्षिणी ही पूरी कर सकती थी। उसकी साधना लगभग सफल होने वाली थी। भक्षानर मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। भक्षानर बार बार यही मंत्र का जाप करते रहता है। अगले ही पल काले आसमान में सफेद रोशनी चमकती है और उसके सामने कामेश्वरी यक्षिणी प्रकट हो जाती है। यक्षिणी ने पारदर्शी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपने गले में मोतियों की माला पहनी हुई थी। यक्षिणी के सिर पर एक बड़ा सा ताज था जिस पर जुगनू बने हुए थे और उसके बीचों बीच एक लाल रंग का हीरा था। यक्षिणी नर्म लहजे के साथ बोलती है, बोलो भक्षानर, तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये कामेश्वरी यक्षिणी तुम्हारी क्या कामना पूरी कर सकती है? भक्षानर के मन में पहली मनोकामना तो यही आती है कि वो यक्षिणी के साथ संभोग करना चाहता था। यक्षिणी के बदन को देखकर उसके अंदर की काम वासना जाग गई थी, पर अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए वो यक्षिणी से वो चीज मांगता है जिसके लिए उसने यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था। भक्षानर यक्षिणी को तुरंत बता देता है उसको क्या चाहिए था। कुछ देर तक यक्षिणी और भक्षानर के बीच में बातें चलती रहती हैं। भक्षानर यक्षिणी से पूछता है, बोलो यक्षिणी, क्या तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करोगी? यक्षिणी धीरे धीरे कहती है, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही तो आई हूँ भक्षानर, पर मनोकामना पूर्ण करने से पहले तुम्हें मेरे देह के साथ मिलना होगा, मुझ में समाहित होना पड़ेगा, तभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो पाएगी।
भक्षानर मन ही मन सोचने लग जाता है, देह के साथ मिलना होगा मतलब मुझे यक्षिणी के साथ संभोग करना पड़ेगा। यक्षिणी की बात सुनकर भक्षानर मन ही मन खुश होने लग गया था। उसकी काम इच्छा जागृत होने लग जाती है। यक्षिणी अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है, फिर आंखें खोलकर बोलती है, बोलो भक्षानर, क्या तुम मेरे साथ संभोग करने के लिए तैयार हो? भक्षानर खुश होते हुए कहता है, मैं तो कब से बेताब हूँ यक्षिणी, तुम्हारे साथ संभोग करने के लिए। वो कोई मूर्ख ही होगा जो तुम जैसी सुंदरी के साथ संभोग नहीं करना चाहेगा। इतना कहकर भक्षानर यक्षिणी के बदन को छूने लग जाता है। यक्षिणी का बदन फूलों की तरह मुलायम था। यक्षिणी भक्षानर को गले लगाते हुए उसके कान में कहती है, भक्षानर, तुम्हें मेरे साथ तब तक संभोग करना पड़ेगा जब तक तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर देते। पर याद रखना, कामेश्वरी यक्षिणी को